नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महंगी होंगी दवा और कॉस्मेटिक्स, कच्चे माल की लागत 90% तक बढ़ी। हरियाणा के फार्मा हब में हाहाकार। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण हरियाणा के फार्मा, मेडिकल डिवाइस और चावल निर्यात उद्योग गंभीर संकट में है। फार्मा क्षेत्र में कच्चे माल और पैकेजिंग की लागत 20 से 90% बढ़ी है, जिससे दवाएं और कॉस्मेटिक्स महंगे होंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने फार्मा उद्योग के लिए दोहरा संकट खड़ा कर दिया है। इससे दवाइयां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वह महंगा हो गया। साथ ही पैकिंग मटेरियल भी महंगा होने से आम आदमी पर इसका सीधा असर पहुंचा संभव है। हरियाणा की फार्मा, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के 250 से अधिक उद्योग इस संकट की चपेट में हैं, जिससे दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों तक महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार वाले इस सेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल की कमी और बढ़ती लागत है। पैरासीटामोल जैसे बेसिक दवा का रॉ मटेरियल, जो कुछ समय पहले तक 250 से 270 रुपये प्रति किलो था, अब 600 से 650 रुपये तक पहुंच चुका है। एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम और पैकेजिंग सामग्री में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। उद्योग संगठनों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर अब चावल व्यापार पर गहरा होने जा रहा है। समुद्री मार्गों में आई बाधाओं ने बासमती चावल के निर्यात पर सीधा असर डाला है। खासतौर पर खाड़ी देशों को भेजी जाने वाली निचले स्तर की बासमती किस्मों के दाम में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उच्च गुणवत्ता वाली किस्में अभी स्थिर बनी हुई हैं। निर्यातकों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो चावल और सस्ता हो सकता है। इससे निर्यातकों को करोड़ों का नुकसान होगा। निर्यातकों का कहना है कि RS-10, शरबती और ताज जैसी सामान्य गुणवत्ता वाली किस्मों के दामों में प्रति किलोग्राम करीब 5 रुपये तक की गिरावट आई है। व्यापारियों का कहना है कि 1121, 1718 और 1509 जैसी प्रीमियम बासमती किस्मों के दाम में भी हल्की गिरावट आई है। इन किस्मों के दाम से 1 से 2 रुपये तक कम हुए हैं। निर्यातकों का कहना है कि इन किस्मों की मांग अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी हुई है। हालांकि नए ऑर्डर मिलने के बावजूद सप्लाई चेन बाधित होने से व्यापार प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती समुद्री परिवहन में आ रही है। कई खेप समुद्र में ही फंसी हुई है। इसके कारण उन्हें अतिरिक्त भाड़ा और स्टोरेज लागत वहन करनी पड़ रही है। निर्यातकों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संकट लंबा खिंचता है तो इसका व्यापक असर बासमती बाजार पर पड़ेगा। निर्यातक अशोक कुमार का कहना है कि करनाल देश के प्रमुख बासमती निर्यात केंद्रों में से एक है। यदि जल्द ही हालात सामान्य नहीं हुए तो निर्यात प्रभावित होगा। इससे व्यापारियों दोनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और कीमत घटी है तो लागत बढ़ गई है। कुछ समय के लिए व्यापारी इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध लंबा चलने से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल का कहना है कि इस संकट के समय में सरकार निर्यातकों का सहयोग कर रही है। कंदाला पोर्ट की डिटेंशन फीस माफ कर दी गई है। एसोसिएशन व सरकार के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। खाड़ी के कई देश युद्ध की चपेट में हैं। इन्हीं देशों में 75% चावल निर्यात होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।